अच्छा, होगा भी नहीं ना। दूसरा मसला इंटरेस्टिंग था दूसरा ये कि जैक्सन नहीं उसमें पता है राफिया जो चीज़ इरिटेटिंग हो सकती है लोगों के लिए, जैक्सन 5 के जो गाने थे ना उसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मूवी उठी है जब बैड बिली जीन वो आया, जब मैं खुद तंग हो रही थी जब जैक्सन बिल्कुल, 5 के गाने आ रहे था, थे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं और वो इतने लंबे लंबे उन्होंने दिखा दिए जैक्सन 5 के गाने व्हिच वी डिडंट वांट टू सी। मजे के भी नहीं है इतना कोई, वो नहीं होने चाहिए बिकॉज़ हमें उससे रिलेट नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते, हमने ना नहीं इंटरेस्ट देखा है। वो चीज़। हमने कहाँ से, हमने बिली जीन सुना है, हमने बाकी वो जो थ्रिलर की मेकिंग वो दिखा रहे हैं कि वो डांस स्टेप्स कर रहा है, हमें वो देखना था माइकल को। उस वक्त वो सिनेरियो था कि मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं खड़े होके ना वहाँ पे, अगर सिनेमा नहीं नेक्स्ट होता पार्ट जो है वो ज्यादा अच्छा आएगा मुझे लगता है। नेक्स्ट पार्ट इज समथिंग वी ऑल कैन रिलेट टू बिकॉज वो उसकी बहुत ही ज्यादा पब्लिक प्रोफाइल है जो उन्होंने इसमें दिखाया भी हैं और सारी चीजें। हाँ यस, जो अभी उन्होंने दिखाया उसका आधा पार्ट जो था ना वो उसकी पर्सनल लाइफ थी जो कि हम नहीं इतना जानते थे, बचपन की लाइफ। और वो जो उसने next लंबे-लंबे part गाने दिखा दिए, जब वो नहीं उन्होंने हमें अच्छे सॉन्ग्स लगे। दिखाने शुरू किए तो मतलब ज़ोएब ऐसा लग रहा था कि हम लोग सिनेमा में नहीं, हम उसके कॉन्सर्ट में बैठे। सेकंड हाफ में तो वी ओफ, हैड गॉन। और इट वाज लाइक जिंदगी में उसका कॉन्सर्ट नहीं देख सके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने जिंदगी में पहला उसका आई वाज एंजॉयिंग एज इफ वो मेरे सामने परफॉर्म कर रहा है। को उन्होंने बड़ी अच्छी उसकी सिनेमैटोग्राफी भी बड़ी अच्छी टाइम्स वगैरह लिख रहे थे कि ये तो ओपन ओरिजिनल गाने, रिकॉर्ड्स ब्रेक कैसे करते हैं, फैन बेस इतना ज्यादा है माइकल का, इस वजह से बिजनेस कैसा हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप इसका रॉटन टोमेटो पे देखें तो ऑडियंस का अगर वो स्कोर देखें तो 97% है। ये बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। क्रिटिक का स्कोर 39% है। 39%। हाँ, अब क्रिटिक का स्कोर मतलब ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ी सी मूवी जो है वो सैनिटाइज थी, उन लोगों ने कहा मूवी सैनिटाइज थी, ठीक है सैनिटाइज थी, वो करनी पड़ती है बिकॉज आप ऑब्वियसली सब कुछ नहीं दिखा सकते, तो मूवी सैनिटाइज थी। लेकिन उस पर क्रिटिक्स ने बहुत बोला कि सैनिटाइज मूवी नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ा सा और हम रिलेट करते, थोड़ा सा और हमको एक्चुअल सीन्स दिखाते। लेकिन जो फैंस हैं, जो ऑडियंस, देखिए पूरी दुनिया फैन है माइकल जैक्सन का, कौन फैन नहीं है। तो आप खोलते ही पहले किसी बंदे को डांस करते देखा है तो वो माइकल जैक्सन है। ही वाज नॉट जस्ट अ सिंगर, ही वाज अ सॉन्ग राइटर, ही वाज अ परफॉर्मर, ही वाज अ डांसर। तो हमने उसको आइडलाइज किया, यू नो, हमने क्या, सभी ने किया, सभी ने किया। और तो जापान वगैरह का टूर वो दिखाया उसमें या नहीं अभी? जापान का टूर तो नहीं दिखाया, तो उसमें नहीं दिखाया। उसका उस बाकी काफी टूर्स दिखाए। अच्छा राफे, क्या रह गया इस मूवी के अंदर, आप मुझे हाँ, इस मूवी के अंदर क्या रह गया और बिजनेस कैसा था, क्या है सारा मूवी पे बिजनेस, इसने कोई रॉकिंग बिजनेस किया। अच्छा, बहुत जबरदस्त। बिगर देन व्हिच मूवी? अच्छा, आज तक जितनी भी जिस तरह एल्विस प्रेस्ले पे बनी और बाकी बायोपिक्स हैं उन सब का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया इसने, बिल्कुल ऐसे ही। सबसे हाईएस्ट बिजनेस जो है ना वो अभी तक माइकल ने किया। बाकी सारे अगर सिंगर्स का देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग सबसे मैं बताऊं ये अरसे बाद कोई हॉलीवुड की फिल्म हिट हुई है और ये अभी उनकी फिल्म हिट नहीं हो रही। अभी दिस वाज रिलीज ऑन 24 अप्रैल, जो बेसिकली यूएस और यूके में रिलीज हुई 24 अप्रैल को। और अभी आज क्या है, मतलब अभी इतने दिन 4-5 दिन ही हैं, 4-5 दिन में इसका रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस आ चुका है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अगर ये अगले 3-4 महीने और भी चलेगा। और पाकिस्तानी सिनेमा में कैसा था? पाकिस्तानी सिनेमा में क्या? सिनेमाज आर फुल। सिनेमाज आप टिकट लेने जाएं, आपको बताते हैं कि पूरे वीकेंड तक के टिकट्स नहीं है इसके, यू नो, इस तरह का सिनेरियो। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिनेमाज जो जिसमें लोग फ्रीक्वेंटली जाते हैं, टिकट्स नहीं है। हमारी आवाम के टिकट्स नहीं है, तो आप सोचें वो लोग जो और भी ज्यादा क्लोजली रिलेट कर सकते हैं तो वहाँ क्या सिनेरियोज होंगे। आई थिंक वो मंथ बुकिंग पे चल रहे होंगे, हम तो फिर भी वीकेंड बुकिंग्स पे चल रहे होते, वो मंथ बुकिंग पे चल रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और ये जाफर की परफॉर्मेंस कितनी क्लोज है टू माइकल जैक्सन? जाफर की परफॉर्मेंस बहुत क्लोज है, एक्सट्रीमली क्लोज है, बल्कि कुछ लोगों ने तो इतना भी कहा कि दे कुड एक्चुअली सी द रियल माइकल जैक्सन इन हिम एंड दे वांट हिम टू परफॉर्म लाइक माइकल जैक्सन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। पर इस पे कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि नहीं, थोड़ी सी ना वैसी नहीं थी, मूवमेंट्स में इतनी स्विफ्ट नहीं थे जितना माइकल जैक्सन स्विफ्ट था, उसकी कुछ वॉक में वो वाला नहीं था। दो ही हैज प्रैक्टिस फॉर 2+ years माइकल जैक्सन के कोरियोग्राफर्स के साथ ही। अच्छा, एक स्टेप जो उसने इनको क्रिटिक्स को कहना चाहिए चलो जी ठीक है, इसको नहीं आ रहा, आप इससे ज्यादा कोई इससे क्लोज कोई टू माइकल जैक्सन शख्स दुनिया में ले आए जो इस तरह से, प्लस ये कि इसकी देखें ब्लड लाइन है, उसका अपना उसका रिलेटिव है एक, तो उससे उसको एक एज मिलती है जी कि यू नो आप कितना उससे ऑथेंटिक हो जाता है, उससे आपको ले आया ना ऐसा जिसमें सब ये क्वालिटीज हो। क्या बात कर रहे हैं? और मैं आपको बताऊं कुछ खास एंगल से मैं मुझे तो लगी माइकल जैक्सन कुछ खास एंगल से। अनदर पर्सन बी हार्वर्ड जो कि
एक्चुअली में नहीं था नहीं कि वो उनके बेटे हैं, बट वो उनको उनके लव चाइल्ड कहा गया, ठीक है। लव चाइल्ड ऐसे क्या कहा गया, बिकॉज ही लुक्स लाइक माइकल जैक्सन, ही परफॉर्म्स लाइक माइकल जैक्सन, हिज वॉइस इज लाइक माइकल जैक्सन, ही इज देयर। अच्छा, In the movie? No, he's not in the movie, movie. generally I'm वैसे। talking about B. Howard, जो कि एक्चुअली है, एग्जिस्ट करता है, इज एक्चुअली अ परफॉर्मर। तो उसने एक अपने उसमें कहा कि नो, आई एम नॉट रिलेटेड टू माइकल जैक्सन एट ऑल, ठीक है, दो ही इज। फिर उसका डीएनए कराया गया, डीएनए में प्रूव हो गया कि वो माइकल जैक्सन का ही बेटा है। अच्छा Yes. राफी नहीं मुझे पता थी बात। यार ये तो खबर He दी आपने। is हाँ, तो ये तो आप जाएं अभी गूगल कर लें, सब गूगल में पढ़ा है, मैं अपने पास से थोड़ी बता रही हूँ ना। तो ही इज द क्लोजेस्ट टू माइकल जैक्सन, जो कि एक्चुअली उसी का ब्लड है, बिकॉज लेकिन उसको लॉन्च करने वाला जर्मेन जैक्सन तो नहीं है ना उसके पास। हाँ, ये भी फर्क पड़ता है कि लॉन्च कौन करेगा। जो जैक्सन यूज्ड टू वर्क फॉर हिम, और ये जो जैक्सन के उसमें से है, तो बाद में पता चला कि ये बेसिकली जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो पता चला कि वैसे पाकिस्तान में मैं देखता हूँ नीपा के पास एक माइकल घूम रहा होता है। हाँ, वो दूसरे माइकल है, माइकल मसाज वाला, एंड माइकल ये वो तड़क 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 करके। बस कर दो। लेकिन ये कि फिल्म देखने आप जाएं जरूर। हद होगी ये दोनों देखो और पटांग बातें करें। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये बीटेड में बीटेड गाना कितने माइकल के बारे में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। माइकल जैक्सन माइकल के बारे में कोई जोक नहीं चाहिए। सही बात है, थ्रिलर देखा, इतना मजा है, जो थ्रिलर के स्टेप्स थे अच्छा, और उसकी मेकिंग। वो यूं और अच्छा, माइकल जैक्सन गाने अपने खुद लिखता था, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी इवन अच्छा, कोरियोग्राफी, Dangerous इसके बाद था ना? उसकी डायरेक्शन, सब यार कुछ। डेंजरस भी। अच्छा, मैं कल ऐसा रात कौन को ना artist है ऐसे बता मैं दें। ट्रेलर लगा के देख रही थी, क्योंकि थ्रिलर इज लाइक 14 मिनट का गाना, यू नो, और उस दिन स्टोरी के जब वो शूट हो रहा था, फुल मून था उस दिन। उस दिन एक्चुअली अच्छा, मैं वहाँ आपको हवस मज़े की रात तो बताता नहीं हूँ। ये जैसे स्ट्रीट पे ओरिजिनली थ्रिलर शूट हुआ था, मूवी में भी उसी स्ट्रीट पे रीशूट किया गया, उसी जगह। हाँ, ऑब्वियसली उन्होंने पूरे 14 मिनट का वो गाना सीक्वेंस वैसा नहीं दिखाया, लेकिन अगर आप रियल थ्रिलर देखे, मजा, इट्स लाइक अ शॉर्ट मूवी यू वाचिंग, आप स्टोरी है फीलिंग ही इसमें। कुछ अलग आ जाती है। मैं तो खैर जब वो बीटेड भी देखा, मैं amazing. पागल ही हो गई थी। बैड कितना पूरा अच्छा। सिनेमा, मतलब पीपल हु लव हिम, दे वर सिंगिंग अलोंग। ऑफ कोर्स होना ही है ऐसा यूं तब होता है जब एक यूजुअली सिंग अलोंग कहाँ करते हैं, कॉन्सर्ट्स में करते हैं, relate फैन ऑफ करते हैं समबडी। ना आप माइकल हम में से। से आई एम श्योर जितने भी लोग सिनेमास में और जो भी बैठे, किसी ने माइकल जैक्सन का ओरिजिनल कॉन्सर्ट लाइव अटेंड नहीं देखा नहीं जा किया रहा, होगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे हम ना एक लाइव कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे थे। इट वाज मोर लाइक एन ऑडिटोरियम, इट वाज नॉट अ सिनेमा फॉर अस। हाँ, सेकंड हाफ बिल्कुल, अगर आपने बिल्कुल, नहीं देखी ना ज़ोएब, तो आप मैं जाएं। देखता जाना हूँ। जरूरी है। मैं- हाँ, अब बहुत। तो और मैं आप भी देखूंगा। जरूर जाएं, आपके जब आपके शहर में हैं, इतने अच्छे हमारे सिनेमाज हैं, जाएं और वहाँ, और मैं तो कहती हूँ ग्रुप में जाएं, फैमिली क्या जाएं, बात है रफ़ी, अब ये सब कि जाएं, बच्चों को भी आपसे दिखाएं। मूवी का वो राब्ता करेंगे जरूर। क्लीन मूवी, इट्स वेरी क्लीन फैमिली एंटरटेनमेंट। कोई इसमें कोई ऐसी बात, कोई सीन, एक भी मैंने गाली नहीं सुनी। नहीं, एक भी स्वेयर नहीं की। देखा वो था? आपस में नहीं मिलता। आजकल तो ऐसा मिलता ही नहीं। अब तो ये तो सीरीज, ये वो कोई बच्चों की सीरीज लगा वजह लो, उसमें फरमाई, फजूल वजह फरमाई। चीजें, इसमें कोई भी गंदी बात नहीं थी। आप जरूर जाएं बच्चों कोई को गंदी लेके, बच्चे बड़े, मैं कहती हूँ हर जनरेशन के लोग इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है, हाँ, कोई सेकंड बात हाफ नहीं। में जब उसकी शादियां आएंगी, उसके बच्चे आएंगे, वो आप उसकी बड़ा controversies एंजॉय करेंगे। आएंगी, बस रात हम तो जा रहे हैं, बस हम दोबारा से बस बच के फिर जाएंगे। लेते हैं भाई, We're टिकट waiting कराओ, for लैंड 18 बनाओ, देखो दिसंबर, एकदम जो उन्होंने डेट बताई है बस सेकंड सही हाफ है। की।